जो 6 साल पहले लिफाफे में मिला था इंक्वायरी कमेटी को, जिसमें यह था कि इस तहखाने की डुप्लीकेट चाबी है, उसी चाबी के साथ ये 11 सदस्यीय टीम पहुंची। ताला खोलने का जो मुहूर्त था, ठीक उसी मुहूर्त के वक्त ताला खोला गया। अफसोस, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उस डुप्लीकेट चाबी से उस तहखाने के दरवाजे का ताला नहीं खुला। 6 साल पहले बैरंग लौट चुकी थी टीम, दोबारा लगा कि फिर गड़बड़ ना हो, तो आखिरकार रिटायर्ड जस्टिस ने हुक्म दिया कि इस डुप्लीकेट चाबी के भरोसे ना बैठो, कटर से ताले को काट डालो। और आखिरकार उस ताले को काट दिया गया। साथ में इस टीम के अलावा सपेरे भी थे, क्योंकि इस तहखाने के बारे में तमाम तरह की कहानियां हैं। अब इस टीम ने ताला काट दिया, अंदर दाखिल। अब बाकायदा उस तमाम अंदर में जो खजाने हैं उसकी गिनती होगी और देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। तो इसकी शुरुआत 18 जुलाई संडे को हो गई। लेकिन यह खजाना है क्या? आखिर इतने वक्त के बाद क्यों खुला? और पिछले 46 साल के बाद ये अंदरूनी खजाने तक लोग क्यों पहुंचे? तो अब पेश है इस जगन्नाथपुरी के रहस्यमय खजाने की पूरी कहानी। जगन्नाथपुरी मंदिर 12वीं सदी में बना था। तब ये गंग राजवंश का दौर था और उन्हीं राजवंश के दौर ने 12वीं सदी में इस जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कराया था। उस वक्त इस मंदिर को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण से मतलब पूरी तरह से पाट दिया गया था। देश के अमीर मंदिरों में से एक मंदिर जगन्नाथपुरी। फिर आगे चलकर धीरे धीरे ये मंदिर, इसका नाम जो अपने देश में 4 धाम के लिए मशहूर है, चाहे वो फिर बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, उसके साथ एक पुरी, यही जगन्नाथपुरी मंदिर है। तो 4 धाम में एक। तो इस मंदिर का महत्व आप समझ सकते हैं। अब इस मंदिर के अंदर तहखाना है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी तहखाना तो अक्सर खुलता रहता है, लेकिन अंदरूनी तहखाना 46 साल बाद 18 जुलाई को खुला। इससे पहले 1905 में एक बार खुला था, 1926 में तहखाना खुला था, फिर 1978 में आखिरी बार खुला था। हालांकि 84 में भी इसको खोला गया था, लेकिन पूरी तरह से लोग अंदर नहीं जा पाए और उसकी रिपोर्ट पता ही नहीं है। तो आखिर में माना जाता है कि 1978 में इस तहखाने को खोला गया था और उस वक्त उस आभूषण की गिनती हुई थी। और कमाल की बात यह है कि जब ये खुला और उस वक्त जो इसकी गिनती हुई, वो करीब 3 महीने तक गिनती चली थी। 1978 में आखिरी बार जब इस तहखाने को खोला गया, जिसके अंदर तमाम खजाना रखा हुआ था, तब 70 दिन लगे थे उस तहखाने में रखे उस खजाने की गिनती करने के लिए, 70 डेज। और तब भी कहते हैं कि गिनती पूरी नहीं हुई थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अंदर कितना खजाना होगा, बहुमूल्य, पता नहीं अरबों खरबों, गिनती नहीं की गई है और न कहीं कभी उसका सही मूल्यांकन हुआ है। तो करीब जब 1978 में इसकी गिनती हुई, जो 70 दिन तक चली थी, और ये शुरू हुई थी गिनती 13 मई 1978 को और खत्म हुई थी 23 जुलाई 1978 को, इस तहखाने के खजाने की गिनती। और उस वक्त इस खजाने की गिनती के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया गया था, जिसमें तिरुपति मंदिर समेत और भी कई मंदिरों के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। और उस वक्त जो आखिरी अभी तक बताया गया कि इस खजाने में क्या क्या है, उसके हिसाब से, और इसका विधानसभा में एक सवाल का जवाब भी कुछ वक्त पहले एक मंत्री ने दिया था, तो उनके हिसाब से 1978 में उस अधूरी गिनती के बाद जो खजाने की लिस्ट बनी थी, उसमें यह था कि इसके अंदर कुल 747 तरह के अलग अलग जेवरात, आभूषण, 747 टाइप के अलग अलग, जिसमें से 12,883 तोला सोने के जेवर है, 22,153 तोला चांदी के गहने, इसके अलावा हीरे जवाहरात के तमाम बेशकीमती गहने हैं। और बाकी गहनों की तो गिनती ही नहीं हुई थी। 1978 की बात है। अब सवाल यह है कि 1978, 46 साल पहले ही इसकी गिनती हुई, और इस जगह पर ऐसे कौन कौन से खजाने और क्यों, कहां से आए? तो कहते हैं कि जो एक रत्न भंडार है इसका नाम, जो अंदर तहखाना है, भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के बेशकीमती बहुमूल्य कपड़े, उनके आभूषण और तमाम हीरे जवाहरात इस रत्न भंडार में रखे हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो बाहरी जो तहखाना है, 2 हैं, एक रत्न भंडार है जो बिल्कुल अंदर है, जो आज 46 साल बाद 18 जुलाई को खुला, एक और है बाहर, लेकिन वहां पे अक्सर वो खोला जाता रहा इसलिए कि जब भी भगवान जगन्नाथ या सुभद्रा या बालभद्र, इन सब को
इस तरह के उनके वस्त्र या फिर आभूषण उनको पहनाए जाते हैं, तो इसीलिए उन दरवाजों से आसानी से उसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो अंदर का तहखाना है वो आप वैसे नहीं खोल सकते। तो दो तहखाने हैं, एक जो बाहरी तहखाना है जिसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहती है साज सज्जा के लिए, वो मंदिर प्रशासन के पास है, जगन्नाथपुरी। लेकिन जो दूसरा अंदर का तहखाना है उसकी चाबी हमेशा राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार के पास होती है, और वो तहखाना आप कोई अपनी मर्जी से नहीं खोल सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको उड़ीसा हाईकोर्ट की रजामंदी की जरूरत है, वहां से परमिशन लेंगे, फिर राज्य सरकार इजाजत देगी, और साथ में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व संस्थान, तो तब जाकर ये चाबी निकाली जाती है। और ये चाबी पुरी का जो भी कलेक्टर होगा पुरी का, उसकी निगरानी में रखी जाती है। तो 1978 में आखिरी बार खुला। अब उसके बाद 2024 में क्यों? तो इसकी वजह यह है कि 1978 में जब खुला था, मतलब चाबी गायब हो गई तो खुला ही नहीं, तब से इल्जाम लग रहा है कि शायद इस खजाने के साथ कुछ हेरफेर किया जा रहा है, क्योंकि चाबी गायब है। फिर इंक्वायरी कमेटी के पास एक रहस्यमय लिफाफे में डुप्लीकेट चाबी को रख देता है, तो सरकार पर भी उंगली उठी थी। बाद में नवीन पटनायक सरकार, उन पर भी उठी। यहां तक कि अभी जो लास्ट मई जून में उड़ीसा का विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जगन्नाथपुरी के इस तहखाने की उस गुमशुदा चाबी का मुद्दा गरमाया हुआ था। भाजपा ने बड़ी जोर शोर से इल्जाम लगाया था नवीन पटनायक सरकार पर, उनकी पार्टी पर, कि ये चाबी इन्होंने गायब किया और पता नहीं भगवान जगन्नाथपुरी के तहखाने का जो खजाना है वो कहीं और निकाल कर ले जाया गया। तो उस खजाना को लेकर ये चुनावी मुद्दा बन गया, और ये हुआ कि खजाने कि आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोला जाता, उसके बाद उसकी गिनती क्यों नहीं होती। तो शक है कि इस खजाने की चुरा लिया गया है। तो जब ये मुद्दा बना, खैर उसके बाद चुनाव नतीजा आया और नवीन पटनायक सरकार चली गई, अब बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी ने कहा कि अब इसको हम खुलवाते हैं। तो उसी के बाद कोर्ट की परमिशन से, ASI की मंजूरी और राज्य सरकार की सहमति के बाद पहले बाहरी जो तहखाना है उसको खोला गया, और उसके बाद 18 जुलाई को अंदर का जो तहखाना है जो पिछले 46 सालों से नहीं खुला था उसको खोला गया। अब तहखाना खुल गया है, गिनतियां होंगी, इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, और सबसे पहले तो ये मिलान होगा कि आखिर जो पुराना 1978 में जो भी गिनती हुई उसके बराबर है कि नहीं। और जो चुनावी मुद्दा बन गया था कि खजाने की चोरी हो गई है, तो वो बेशकीमती खजाना अपनी जगह है कि नहीं। अगर गिनती में कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर ये आगे चलकर क्या मुद्दा बनेगा। अब ये कि इतने वक्त के बाद ये तहखाना क्यों खुलता है, हालांकि ये भी बड़ी रहस्यमय चीज है। 1960 में 1960 में एक श्री मंदिर एक्ट बनाया गया था इसी जगन्नाथपुरी के इसी तहखाने को लेकर, इसी रत्न भंडार को लेकर, और उसमें तब यह तय हुआ था 1960 में श्री मंदिर एक्ट के तहत एक कानून बना, और उसमें लिखा था कि हर 3 साल में इस मंदिर के इस खजाने की गिनती होगी, तहखाना खुलेगा, उसकी देखभाल होगी, अगर मरम्मत की जरूरत पड़ी तो ASI के जरिए वो होगी। हर छोटे बड़े जितने भी जेवरात हैं, आभूषण हैं, उनकी इन्वेंट्री दर्ज होगी, उनकी बाद उसको सब उसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, और 3 साल के बाद फिर उसकी गिनती होगी और पुराने गिनती से उसका मिलान होगा। 1960 का ये श्री मंदिर एक्ट कहता है, कानून बनाया गया था। लेकिन कमाल देखिए कि 78 3 साल में ये खुलना था, 1960 के बाद पहली बार खुला 28 साल के बाद 78 में जब गिनती हुई, और उसके बाद अब 46 साल बाद। तो ये भी अपने आप में कि क्यों नहीं इस तहखाने को खोला जाता, उसके लिए भी अजीब अजीब तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये है कि इस तहखाने के अंदर बहुत सारे सांप हैं, और वही सांप इस तहखाने में रखे भगवान जगन्नाथ, उनकी पत्नी और भाई के जो भी बेशकीमती आभूषण हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी रखवाली करते हैं, और ये बड़े जहरीले। और यही वजह है शायद 18 जुलाई को जब ये टीम 11 सदस्यीय पहुंची ताला काटने के बाद, तो सबसे पहले आगे आगे सपेरा था, सपेरे को लेकर जाना पड़ा था, इसलिए कि सांप को लेकर जब 1978 में भी हुआ, उससे पहले भी खुला, तो सांप वहां बहुत सारे हैं, तो सपेरे को आके रखा गया कि वो जहरीले सांपों को काबू कर सके। तो एक ये है कि जहरीले सांप रहते हैं, और इसीलिए कोई भी इस तहखाने में जाता है तो वो उस खजाने की हिफाजत करते हैं, और अगर कोई दाखिल होता है तो वो उसको डस लेते हैं। तो पहली चीज ये थी। दूसरी, इस खजाने को लेकर, इस तहखाने को लेकर अजीब एक तरह की एक मान्यता बन गई थी कि जो भी राज्य उस वक्त में राज्य में सरकार होगी
और उस सरकार के दौरान अगर इस तहखाने का दरवाजा खोला जाता तो उसकी सरकार गिर जाएगी। और ये कब से शुरू हुआ? आखिरी बार जब तहखाना ये खुला 1978 की बात है, 46 साल पहले। तब उस वक्त ओडिशा में जनता दल की सरकार थी और 1978 में तहखाना खुला। तहखाना खुलने के फौरन बाद जनता दल की सरकार गिर गई। तो एक हो गया कि इस तहखाने को खोलने से एक श्राप लगता है, सरकार गिर जाती है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक पार्टियां वहां सत्ता में आई वो इस डर से भी इस तहखाने की तरफ नहीं झांकती थी कि पता नहीं ये कहीं सच हो तो हमारी सरकार न गिर जाए। लेकिन अब अभी नई नई भाजपा की सरकार बनी है और आते ही अब ये दरवाजा खुल चुका है। पिछली बार 70 दिन लगे थे गिनती में, इस बार भी गिनती ज्यादा, क्योंकि वीडियोग्राफी भी होनी है, एएसआई को भी देखना उसकी मरम्मत करने लायक वो सारी चीजें हैं कि नहीं। और फिर पहली बार शायद अगर इसकी पूरी गिनती हो गई तो इस देश के सामने ये पता चलेगा कि जगन्नाथपुरी के इस तहखाने में कितना खजाना है। याद रखें कि हमारे देश में अलग अलग मंदिरों में इतना खजाना है कि कहते हैं कि अगर वो सारा पैसा बांट दिया जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी खत्म हो जाए, तमाम मंदिरों में। और उनमें से एक सबसे ज्यादा जो पैसे आते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के पास भी है। हालांकि इसी खजाने को लेकर 12वीं सदी के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे लूटने की कोशिश की, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने। कहते हैं जगन्नाथपुरी के इस तहखाने के खजाने को लूटने के लिए करीब 17 बार हमला किया गया और बहुत सारे खजाने तो वो लोग लूट कर भी ले गए। कई बार इस खजाने को बचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने बहुत सारे मुकुट और बाकी चीजें कहां कहां ले जाकर छुपाई ताकि हमलावरों से उन्हें बचाया जा सके। और अब 46 साल बाद ये तहखाना खुला है। गिनती होने के बाद पता चलेगा कि अभी चुनाव में जो बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि इस खजाने की चोरी की गई है वो सही है या गलत है। अगर 78 की उस गिनती से इसका मिलान हो गया तो ठीक, वरना अगर गिनती कम हो गई तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो ये थी जगन्नाथपुरी के उस तहखाने और उस खजाने की कहानी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कितना खजाना है।